अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उस्मा इमरान और लाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े के पकवान। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ तवा कलेजी बनाने की बहुत ही आसान, ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी। साथ ही साथ आपको ये बताऊँगी कि आप कलेजी को मक्खन की तरह मुलायम और नरम कैसे बना सकते हैं, क्या शामिल करेंगे क्या नहीं करेंगे और इसको कैसे धोएंगे कि इसकी स्मेल अच्छी तरह से दूर हो जाएगी। तो कलेजी को धोने का ख़ास तरीका और पकाने का ज़बरदस्त तरीका देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़बरदस्त और मक्खन की तरह मुलायम कलेजी बनाने का पहला स्टेप ये है कि आपने इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा रखना है। कुर्बानी के गोश्त की कलेजी माशाल्लाह से बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन हम जब बाज़ार से लाते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि वो कलेजी अच्छे से गलती नहीं है। तो इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे। दूसरा, इसकी धुलाई का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। बहुत से लोग कलेजी इसलिए नहीं खाते, चाहे तो आपने जितनी मर्ज़ी अच्छी बनाई हो, मेहनत करके बनाई हो, कि उनको इसमें से स्मेल आती है। कुछ लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिव भी होते हैं, उनको ज़्यादा फील होता है कि इसमें स्मेल आ रही है, बेशक आपने जितनी मर्ज़ी इसकी बुनाई भी की हो और उसको पकाया भी हो। तो इसको धोने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसके ऊपर लगाएं लहसुन का पेस्ट। लेकिन डालेंगे कैसे और क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर पानी, तकरीबन इतना पानी डाल लें कि ये कलेजी इसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाए। अब डालेंगे इसके अंदर लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसको छिलकों समेत भी कूट सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसने बाद में धुल ही जाना है। सिरका डालेंगे, दूसरी बहुत ही ज़रूरी चीज़, सिरका 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर डालेंगे। अब ये सिरका डालते ही देखें ये अपना काम शुरू कर देगा। इसने इसके कलर को बिल्कुल चेंज कर दिया है। थोड़ा सा हिला लें इसको ताकि जो लहसुन है वो अच्छी तरह से तमाम बोटियों पे लग जाए, पानी में शामिल हो जाए। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढक के। अब इसी दौरान जो है ना ये दोनों चीज़ें अपना काम करेंगी। तो 15 से 20 मिनट रख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको चेक कराती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। 15-20 मिनट हो गए हैं, इसके ढक्कन को उठाएंगे। अब आप ये देखें इसका कलर मज़ीद चेंज हो गया है, ब्लड बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, इसका कलर बिल्कुल मटियाला सा हो गया। कलेजी का कलर भी चेंज हो गया, इसके अंदर से बिल्कुल ब्लड अच्छी तरह से निकल गया है। अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मरतबा खुले पानी से धो लेना है। अब पानी से धोने के बाद देखें ये कैसी क्लियर है, बिल्कुल पानी भी साफ़ है। अब इसके अंदर से कोई ब्लड नहीं निकलेगा, बेशक आप इसको जितनी देर मर्जी रखें, बिल्कुल क्लियर है, साफ़ हो चुकी है। इसके अंदर से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसको किसी छलनी में डाल के रख देना है 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसकी बुनाई का प्रोसेस पहले स्टेप पे ही शुरू करना है, इसलिए इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो स्मेल से पाक कलेजी को हम करेंगे साइड पे फ़िलहाल और तवे पर डालेंगे ऑयल। तवा अगर आपके पास हो तो थोड़े बड़े ही साइज़ का लें, और अगर आपके पास अंदर से थोड़ा सा गहरा तवा लेना तो आपका काम और भी अच्छा और बेहतरीन हो जाएगा। आधा कप मैंने ऑयल डाला और इसके अंदर तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने चॉप करके डाल दिए। ठीक है, इसको हम भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के, इसका कलर वाइट से ऑफ वाइट से कलर का हो जाए। और इसको हमने पिंक नहीं करना, हल्का सा इसका कलर चेंज करना है ताकि हमारी प्याज अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस तकरीबन 3 से 4 मिनट ही हम इसको सॉफ्ट करेंगे, इसका कलर हल्का सा चेंज करेंगे और फिर हम डालेंगे इसके अंदर कलेजी। बिल्कुल ज़बरदस्त सी ये धुल गई है, बिल्कुल स्मेल से पाक है, कोई बसान नहीं है इसके अंदर। अब जब हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे ना तो इसकी स्मेल अगर आपको लगता भी है ना कि थोड़ी बहुत, अवल तो है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन मज़ीद बुनाई से इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हमने इसको इतना भून लेना है प्याज के साथ कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। अब ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। कलेजी की कुकिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब ये पानी थोड़ा थोड़ा सा ड्राई होगा, साथ साथ ये भुनेगी और साथ साथ ये गल भी जाएगी। तो तकरीबन ये बुनाई के दौरान ही 50 से 60% तक गल जाएगी हमारी कलेजी। तो अब ये देखें इसकी कंडीशन। अब इसको मैंने हल्की आंच पे रख दी है बिल्कुल। और अब हम मसाले डालेंगे इसके अंदर। तो लाल मिर्च डाली है मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून, और हल्दी ½ टीस्पून शामिल करेंगे, और खुश्क धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ
2 टेबलस्पून मैंने शामिल किए। इसके अंदर जो कमाल का जायका बनेगा ना और जो ग्रेवी बनेगी कलेजी की वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी, जो शायद आपने कभी ट्राई ना की हो। अब इन 3 मसालों के साथ हमने कलेजी की अच्छी सी भुनाई कर लेनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, ताकि कलेजी अंदर तक स्पाइसी हो जाए और आपको इसके अंदर से ऐसा फ्लेवर आएगा ना जैसे बारबेक्यू का फ्लेवर आता है। ये अंदर तक स्पाइसी हो जाएगी, मज़ेदार हो जाएगी, टेस्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर इतनी प्यारी स्मेल फैली हुई है ना, बिल्कुल बारबेक्यू की और फ्राई की ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं फैली हुई हैं मेरे किचन में और पूरे घर में। तो ये अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये इसी स्टेज पे रेडी हो गई है। इतना मज़े का इसका फ्लेवर लग रहा है, इसका कलर लग रहा है, इसकी लुक ऐसी ज़बरदस्त है। थोड़ी देर हम इसको ऐसे भून के रख देंगे हल्की आंच पे इसी तरह से, ताकि ये इसी ऑयल के अंदर, मसाले वाले ऑयल के अंदर और इस मसालों की ग्रेवी के अंदर पकती रहे हल्की आंच पे, और ये हल्की फुल्की सी गल भी जाएगी। अब मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ये 50 से 60% तक इसी स्टेज पर गल चुकी है और मुलायम हो चुकी है। तवा कलेजी बनाने का सबसे ख़ास ट्रिक यही है कि आपने इसकी बुनाई प्रॉपर करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, इसको जलने नहीं देना। ये तीनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी, जितने अच्छे तरीके से आप इसको कुक करेंगे, तवे पे पकाएंगे, उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आएगा। अब इसको पकते हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं और अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी मज़ीद। पहले हमने प्याज शामिल किया था, उसके साथ भुना था, और अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटर। तो 3 टमाटर थे मेरे पास बड़े साइज़ के। जब भी टमाटर आप किसी भी ग्रेवी में ज़्यादा मिकदार में शामिल करें ना, तो उसका छिलका आप ज़रूर उतार लें। अब इस कंडीशन में आपको दिखाऊंगी कि कलेजी जो है ना 50 से 60% बल्कि 70% तक गल चुकी है, यहाँ तक के प्रोसेस में ही। टमाटर मैंने बिछा दिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर अब डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि वो हमने अभी तक नहीं डाला है, और इसको ढक देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो कसर है ना वो निकल जाए, पानी छोड़ेगा, और इसी पानी के अंदर हमारी कलेजी हल्की आंच पर पकती रहेगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अगर आपको दरमियान में ज़रूरत लगे कि पानी ड्राई हो चुका है या हो रहा है, तब आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको पकाया है। आप इसकी कंडीशन देखें, टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको अब हम हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, इसके साथ अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे कलेजी की। टमाटर आपने एक आध शामिल करना हो ना सालन में, तब तो आप इसको बेशक ऐसे ही रहने दें, आप इसका छिलका ना भी उतारें तो चलेगा। लेकिन जब आप ज़्यादा मिकदार में टमाटर शामिल करें, तब आपका छिलका उसका उतारना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे छिलके जब आ जाते हैं ना सालन के अंदर, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, आपके खाने के मज़े को ख़राब कर देते हैं। वैसे भी टमाटर के छिलके अच्छे भी नहीं होते इतने सेहत के लिए। अब ये देखिए, इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन चुकी है। लहसुन अदरक की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अच्छी तरह से इसकी पकाई हो चुकी है, कुकिंग हो चुकी है, और इसमें से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम इसका बारबेक्यू बना रहे हैं या इसका फ्राई बना रहे हैं। नमक मैंने अभी तक ऐड नहीं किया था, नमक मैं बिल्कुल इसको डन करके फिर शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं, और इसको मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और ये तकरीबन डन है। अब नमक बिल्कुल लास्ट में शामिल करने की वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि नमक के साथ भी कलेजी सख्त हो जाती है और वो जल्दी गलती नहीं है, इसलिए हमने नमक बिल्कुल लास्ट में शामिल किया है। अब किसी भी खाने को जब जितना मर्जी आप अच्छा बना लें, अगर आप अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट नहीं करेंगे तो खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा। हल्की फुल्की सी इसके ऊपर गार्निशिंग करें, गरम मसाला छिड़कें, बारीक कटी हुई अदरक डालें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालें, और इसको एंजॉय करें। और लीमू अगर डाल लें ना इसके ऊपर, तो क्या ही बात है, कमाल ही हो जाएगा। अच्छा, सिरके के अंदर जो हमने इसको डिप करके रखा था ना, उसका फ़ायदा दूसरा ये भी होगा कि इसके साथ भी हमारी कलेजी नरम और मुलायम बनेगी। तो चलें जी, इसको बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और जब आपको मज़ा आए ना तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो चलें, अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार सी, टेस्टी सी, चटपटी सी, करारी सी, ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।